हत्या जैसे संगीन अपराध के अंदर अपराधी जिसके ऊपर 3,000 रुपये का इनाम है। सर यहाँ पे मैंने पूछा तो वहाँ बोल रहे हैं कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं लेकिन इनकी सुनवाई होती नहीं है। साहब यहाँ तो गरीब की जान इतनी सस्ती है, सर्व समाज के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है। मैं किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं करूँगा, यहाँ ब्राह्मण की बेटी के साथ भी बलात्कार होता है। मैं रतन सिंह, झुंझुनू राजस्थान की ताज़ा खबर के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल रतन सिंह 888 और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। सर अपना परिचय कराइए। मनोज घुमरिया, बहुजन समाज पार्टी खेतड़ी। तो इस मामले को लेकर आपका क्या मांग है? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जो खरकड़ा के महिपाल मेघवाल की निर्मम हत्या हुई है, उन हत्यारों को शीघ्र अतिशीघ्र सलाखों के पीछे और महिपाल मेघवाल के परिवार को राज्य सरकार एक आर्थिक पैकेज दे और महिपाल मेघवाल के दोनों बेटों में से एक को सरकारी नौकरी दे, और जो भी अधिकारीगण हैं, जो डॉक्टर हैं जिन्होंने लापरवाही करी और जो अभद्रता करी, उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये तो हमारी मांगे हैं। दूसरा, यहाँ खेतड़ी का जनमानस जाग चुका है। खेतड़ी सर्व समाज जब तक महिपाल मेघवाल को न्याय नहीं मिलेगी तब तक धरना नहीं हटेगा, और इस धरने पे निरंतर, आज ये खेतड़ी की बात नहीं है, ये पूरे ज़िले, पूरे प्रदेश और देश की बात है, और लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है और निरंतर बढ़ता ही जाएगा। महिपाल मेघवाल की हत्या नहीं हुई है, एक ऐसे गरीब व्यक्ति की हत्या हुई है, और इसने महिपाल मेघवाल ने तो अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने प्राणों की आहुति देके हर जनमानस को जगा दिया, और अब आगे ये गुंडागर्दी और इन जो तानाशाह हैं, जो यहाँ गुंडागर्दी के बल पे सब कुछ चला रहे हैं, इनको सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सर यहाँ पे मैंने पूछा तो वहाँ बोल रहे हैं कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं लेकिन इनकी सुनवाई होती नहीं है। साहब यहाँ तो गरीब की जान इतनी सस्ती है, बकरे की तरह काट दिया जाता है। चाहे वो महेंद्र मेघवाल हो जसरापुर का, जिसको पंजे बांध के इस कुएं में लटका दिया, या वो अजय मीणा हो सियोड़ का, जिसको रोड के बीच में मार दिया, या वो सोनी देवी सैनी काकरिया की, जिसको जीप की टक्कर मार मार के उसके बेटों के सामने मार दिया, या फिर वो ताराचंद मेघवाल हो। ऐसे कितने नाम गिनाऊँ आपको। यहाँ तो रोज़ाना का काम है, और ये करने वाला एक यहाँ के जो वर्तमान विधायक और उनके सहयोगी, और वही सबके सब उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से संभव होता है सारा। ऐसा तो आप समझ सकते हो, नहीं कोई अपराधी में भय ना हो और अपराधी इतना भय मुक्त होके और हत्या बलात्कार जैसे काम करते हों, उन सारे ही कामों को वो कर रहे हैं और आराम से जी रहे हैं अपना जीवन। यही तो हो रहा है। इसी के लिए तो ये जनमानस आज यहाँ बैठा है कि भाई कम से कम आज नहीं तो फिर कब, और अंत में जब मरना ही है तो सारे एक साथ ही आ जाओ, देखा जाएगा जो होगा। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को जागना ही पड़ेगा, प्रशासन को जागना ही पड़ेगा। जितने भी ये केस हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन केसों में इंसाफ नहीं हुआ है। इन केसों को दोबारा से इनकी जांच हो, और इन केसों के अंदर जो लोग क्राइम कर चुके हैं उनको सलाखों के पीछे भेजें, और परिजनों को उनको किसी भी प्रकार से न्याय दिलवाएं। प्रशासन की क्या राय है इस पर? प्रशासन ने क्या कहा आपको? प्रशासन कभी अपनी गलती मानता है? वो तो लीपापोती करता है। 10 दिन पहले की घटना है, हत्या जैसे संगीन अपराध के अंदर अपराधी जिसके ऊपर 3,000 रुपये का इनाम है, उसे पकड़ती है पुलिस और थाने में जमानत लेके छोड़ देती है, और कहते हैं कि 323 का मुकदमा है। जबकि चश्मदीद गवाह बेटा कह रहा है कि मेरी माँ को मारने वालों में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक खूंखार अपराधी है, और उसको 325 की धारा का मुजरिम बना दिया गया। ये सब खेतड़ी में ही संभव है साहब, या कुछ भी हो सकता है। कहीं आपने ये सुना है कि जो पीड़ित है उसी की तो माँ को मार दिया, और उसको स्वयं को कि बयान बदले, और बयान नहीं बदले तो जेल में डलवा दिया, और 15 दिन से जब वो जेल में से छूट के आया शंकर सैनी काकरिया, तो इसी खेतड़ी कोर्ट के अंदर गुडा के दबंग और खेतड़ी के दबंगों ने मिलके कि तू आज हम कहेंगे वैसा बयान देना,
नहीं तो तेरे को कोर्ट में ही मारेंगे। हमारे ज़िले के एडिशनल एसपी साहब को मैंने फ़ोन किया और उन्होंने छापा मरवाया, 6 को गिरफ्तार भी किया, लेकिन कुछ नहीं होने जाना। दूसरे दिन शंकर सैनी के ट्रैक्टर को पकड़वा दिया कि तू ऐसे नहीं तो वैसे। अब एक गरीब अपना पेट कैसे पाले, कुछ तो मजदूरी करेगा। जो शंकर है बजरी ले जा रहा है, उसने रॉयल्टी कटवा ली और रॉयल्टी कटवाने के बाद में भी उसके ट्रैक्टर को पकड़ा दिया। ये आप समझ सकते हो क्या हो रहा है भाई। वो तो सरकार की रॉयल्टी तो दे ही रहा है, 1000 रुपये तो बनती भी नहीं है, लेकिन वो 1000 रुपये दे के आता है। और उसके पहले तो थाने में ट्रैक्टर को ले जाए खड़ा कर दिया। एसपी साहब से पूछते हैं तो उनको नहीं पता। थानेदार जी कहते हैं कि ये तो माइनिंग वाले जाने, माइनिंग वाले कहते हैं कि साहब ये तो ठेकेदार जाने। मतलब एक दूसरे के ऊपर टोपी उतार देना। पिछड़ा गरीब को है साहब। अब गरीब ने कहीं ही मार लो चाहिए थे, मारे जाओ, गरीब मरा वो। और ये जनता जनार्दन है, लेकिन इसकी इतनी परीक्षा न लें। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार से निवेदन करता हूं कि इन पे तुरंत एक्शन लें और इस आदमी को रिलीफ मिले, इस परिवार को रिलीफ मिले, इनको सहायता राशि मिले। सर सुनने में आया कि उनकी तानाशाही इस हद तक है कि उनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। देखो, तानाशाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, गुंडा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंत एक दिन रावण का भी हुआ था। तो अपने आप को इतना मगरूर न समझें। और जिस दिन इस इंसाफ के तराजू की तलवार चलेगी, उस दिन आपको कटना पड़ेगा। ये कोई अपने आप में न माने और न ही यहाँ की जनता। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बोले हैं, ये सीधे हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। और जिस दिन ये खड़े हो गए तो इंसाफ खुद ही कर देंगे। और इंसाफ लेना इनको आता है। ये शांति प्रिय लोग हैं, बाबा साहब और हमारे संविधान को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी के लोग हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक आदमी कुछ कहता नहीं तो उसको फिर आप रहने ही नहीं दोगे। सर जब हमारे समाज में से हत्या होती है, वो भी किसी का शोषण होता है, तब वो यहाँ पर एक साथ आकर बैठते हैं। जब चुनाव का वक्त आता है ना, तब वो एक साथ होते नहीं, अपने आपस में दूरियां बना लेते हैं। ये हमारे समाज के ठेकेदारों की कहानी है, जो हमारे समाज को तितर बितर करके रखते हैं, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी पूड़ियाँ उतारते रहते हैं, अपना उद्देश्य सिद्ध करते रहते हैं। मेरा उनसे कहना है कि समाज को बेचो मत, समाज को संगठित रहने दो, सर्व समाज। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है साहब, ये सर्व समाज की लड़ाई है और सर्व समाज खिचड़ी यहाँ उपस्थित है और सर्व समाज के साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है। मैं किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं करूँगा। यहाँ ब्राह्मण की बेटी के साथ भी बलात्कार होता है, यहाँ सैनी की बेटी के साथ भी होता है, यहाँ मेघवाल की बेटी के साथ भी होता है, यहाँ हर बेटी के साथ में अत्याचार हो रहा है। बस ये है कि यहाँ की स्थिति सुधरेगी जब यहाँ सरकार और शासन प्रशासन की नज़रें खुल जाएंगी, उनकी आंखें खुल जाएंगी।